23 अगस्त जब हिंदुस्तान ने चांद के साउथ पोल पर कदम रखकर इतिहास रच दिया और अब एक बार फिर इतिहास रचने का मौका है जब चांद के बाद सूरज के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए भारत बहुत बड़े मिशन की शुरुआत करने जा रहा है। तो उस सुखद एहसास पर और इतिहास का साक्षी बनने के लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि इसरो का पहला सूर्य मिशन लॉन्च के लिए तैयार है। रॉकेट पीएसएलवी C57 तैयार है, सैटेलाइट तैयार है, लॉन्च के लिए रिहर्सल भी की जा चुकी है और अब इसरो के वैज्ञानिकों को उस वक्त का इंतजार है जब घड़ी की सुई शनिवार को 11:50 का इशारा करेगी और तब भारत का ताकतवर पीएसएलवी रॉकेट आदित्य L1 को लेकर सूरज की ओर निकल पड़ेगा। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देती हूं कि भारत का यह शानदार मिशन, इसको लेकर अपडेट क्या है और तैयारी कैसी है। आदित्य L1 की लॉन्चिंग का काउंटडाउन देखिए शुरू हो चुका है और ये काउंटडाउन जिस पर हर किसी की नजर है। मेरे नीचे पूरी जानकारी इस वक्त आपके सामने है। सुबह के 11:50 जैसे ही होंगे पीएसएलवी एक्सेल रॉकेट के साथ लॉन्च हो जाएगा और मिशन आदित्य L1 सूरज के अध्ययन के लिए है। पृथ्वी से 4 महीने की यात्रा करके वो L1 पॉइंट पर पहुंचने वाला है। 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट 1 तक ये पहुंचेगा और आदित्य L1 में प्रयोग के लिए 7 पेलोड लगाए गए हैं। आदित्य L1 की लॉन्चिंग की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, बस इंतजार है कल की उस घड़ी का जब आदित्य L1 को लॉन्च किया जाएगा और एक और इतिहास रचने की तरफ भारत अपने कदम बढ़ा देगा। चांद पर निशान छोड़ने के बाद अब भारत सूरज के रहस्यों को उजागर करने की तैयारी कुछ इसी तरीके से पूरी कर चुका है और इसरो जब सूरज के रहस्यों से पर्दा उठाएगा ये पल हर हिंदुस्तानी को गौरवान्वित करने वाला होगा, हर भारतीय में जोश भर देने वाला ये पल होगा। सूर्य की असीम ऊर्जा के स्रोत के बारे में और ज्यादा पता चल पाएगा। यही नहीं, सूर्य की किरणों से बिजली बनाने की तकनीक में और ज्यादा तरक्की मिलने की इससे उम्मीद पैदा हो जाएगी। यह मिशन सिर्फ भारत के उज्जवल भविष्य का मिशन नहीं है, बल्कि सूर्य की अपार ऊर्जा से पूरी दुनिया को रोशन करने के भारत के सपनों को पंख लगाने का मिशन है ये। Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. तालियों की गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं कि हम लोगों ने तीसरे चरण को भी बहुत ही सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है। भारत की उड़ान को चंद्रमा की कक्षाओं से आगे जाएगी। We have done it. चांद पर विजय, सूर्य पर जय हो। चंद्रयान 3 के बाद सूर्य अभियान। तालियों की गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं कि आदित्य उठाएगा सूरज के रहस्य से पर्दा। इतिहास रचने को तैयार इसरो, भारत का सूर्य नमस्कार। इसरो का आदित्य L1 मिशन श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। ये भारत का पहला सूर्य मिशन है। अब इसरो का L1 मिशन क्या है, ये कितने समय में पहुंचेगा और इसका उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, इन तमाम सवालों के जवाब भारत 24 आपको अपने कैमरे से दिखाएगा। जिस तरीके से चंद्रयान 3 की तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई थी जब चांद पर वंदे मातरम गूंजा था। इसरो की स्पेस क्रांति जारी है। चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम चांद पर कदम रख चुका है और अब चांद पर पहुंचने के बाद सूरज की बारी है। इसके लिए भी इसरो के वैज्ञानिकों ने तैयारी कर ली है। एक तरफ जहां चांद से आए दिन नई नई तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो वहीं अब भारत चांद के बाद सूरज की ओर देख रहा है। जब सूरज के रहस्यों से पर्दा उठेगा
वैज्ञानिकों की एक टीम आदित्य L1 मिशन के मिनी मॉडल के साथ तिरुमाला श्री वेंकटेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंची। एक तरफ जहां चांद की सतह पर भारत ने तिरंगा लहराया, तो वहीं अब बारी सूरज के तमाम रहस्यों से पर्दा उठाने की है, जिसके लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने पूरी तरीके से अपनी तैयारियां कर ली हैं और इसके बाद में भारत को विश्व गुरु बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। सूर्य मिशन एक ऐसा मिशन है, आदित्य L1 मिशन एक ऐसा मिशन है जिससे सूर्य की सतह से जुड़ी तमाम जानकारियां जुटाने के बाद में हम आगे बढ़ेंगे और बहुत ज्यादा जानकारियां भारत को और विश्व को प्राप्त होंगी। भारत की निगाहें इसरो के सूर्य मिशन यानी आदित्य L1 पर टिकी हैं। आदित्य L1 भारत का पहला सोलर मिशन है जो सूर्य की स्टडी करेगा। इसरो के इस महत्वाकांक्षी मिशन को PSLV C57 रॉकेट की मदद से 2 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। आदित्य L1 शनिवार सुबह 11:50 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। आदित्य L1 मिशन से सूर्य के तापमान और उसकी ताकत का पता लगाया जाएगा। धरती खासकर ओजोन परत पर सूर्य की किरणों की स्टडी करेगा। अंतरिक्ष में मौसम की गतिशीलता का अध्ययन करेगा। आदित्य L1 मिशन का बजट करीब 400 करोड़ रुपए है। The rocket and satellite is ready. We completed the rehearsal for the launch. पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी करीब 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य की किरणों को धरती पर पहुंचने में करीब 8 मिनट लगते हैं। जहां पर आदित्य L1 को तैनात किया जाएगा, उस जगह को L1 बिंदु कहते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसके चलते यहां से सूरज हर वक्त दिखेगा। आदित्य L1 LMV M3 रॉकेट से लॉन्च होगा और अंडाकार कक्षा में चक्कर लगाते हुए आगे बढ़ेगा। लॉन्च के 4 महीने बाद ये सैटेलाइट लैग्रेंज पॉइंट L1 के नजदीक हॉलो ऑर्बिट में तैनात होगा और सूरज का अध्ययन करेगा। आदित्य L1 में सूरज की स्टडी करने के लिए 7 इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं। VELC, सूट, एस्पेक्स, PAPA, सोलेक्स, HEL1 OS और मैग्नोमीटर। आदित्य L1 को सूर्य और पृथ्वी के बीच में हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। हेलो ऑर्बिट L1 पॉइंट के आसपास में मौजूद ऑर्बिट को कहा जाता है। अब इसरो का यह कहना है कि L1 पॉइंट के आसपास मौजूद हेलो ऑर्बिट में किसी भी सैटेलाइट को प्लेस किया जाता है तो वो लगातार सूर्य को बिना किसी ग्रहण के देखने में सक्षम होता है। आदित्य L1 में सूरज की स्टडी करने के लिए इन 7 में से 4 इक्विपमेंट्स सूर्य से पृथ्वी तक आने वाली ऊर्जित कणों का एनालिसिस करेंगे और 2 सवालों के जवाब जानेंगे। पहला, आखिर ये कण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में किस तरह फंस जाते हैं। दूसरा, सूर्य के किनारों पर किस तरह कोरोनल इजेक्शन हो रहा है और उसकी तीव्रता क्या है। चांद के बाद अब सूरज पर छलांग। सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। मून मिशन की तरह ही इसरो आदित्य L1 की लॉन्चिंग का लाइव टेलीकास्ट करेगा। सोलर मिशन की लॉन्चिंग को इसरो के YouTube चैनल के साथ उसकी ऑफिशियल वेबसाइट और भारत 24 पर भी लाइव देख सकेंगे। इसरो के मुताबिक सूर्य हमारे सबसे करीब मौजूद तारा है। ये तारा बाकी सारे तारों के अध्ययन को करने में बहुत ज्यादा मददगार साबित हो सकता है। अब इसकी वजह से भी जानकारियां खगोल विज्ञान, आकाशगंगा और दूसरे तारों के बारे में जानकारियों को समझने में हमारे लिए मददगार साबित हो सकती हैं। वैसे तो सूर्य हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और ये मिशन महज इसका 1% ही कवर कर रहा है, लेकिन इस 1% कवर करने से ही हमें इतनी जानकारियां प्राप्त हो जाएंगी जो कि धरती पर रहकर इसरो सेंटर में अब तक प्राप्त नहीं हो पाई थी।